हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के MSW जो सब्जेक्ट है उसका जो प्रोजेक्ट जो बनाना होता है, जो प्रश्न पत्र संख्या जो 9 है उसका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बनाना होता है। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं एक सैंपल के रूप में कि पहले तो होता है कि प्रपोजल आपको किस तरह से भेजना है। तो प्रपोजल के लिए आपको क्या होता है कि लगभग 5 से 6 पेज का आपको प्रपोजल भेजना होता है, जिसको कि आपको ये चेक करवाना होता है कि आप किस टॉपिक पर आप बनाना चाहते हो। तो फर्स्ट पेज जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपको विद्यार्थी का नाम, स्कॉलर नंबर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अध्ययन केंद्र, क्षेत्र केंद्र आपको भेजना होता है। फिर इसके बाद जो भी आप जिस टॉपिक पर आप बनाना चाहते हो उसके बारे में आप लिखें। अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह हो तो इमेज आप भेजें। अध्ययन की जो उपयोगिता और महत्व जो भी होता है उसको आप भेजें। अध्ययन का जो उद्देश्य है, मतलब क्यों आप ये करना चाहते हो, तो इसके जो उद्देश्य है उनके बारे में आप बताएं। अध्ययन का जो क्षेत्र है, मतलब आप किस एरिया में आप अपना वर्क करना चाहते हैं, तो जो भी आपके आसपास का जो एरिया है, जो गांव के एरिया है या जो सिटी है, उस एरिया का नाम आपको लिखना होता है। शहरी क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर अध्ययन की प्रविधि की, मतलब आप जो काम करोगे वो किस तरीके से करोगे, मतलब जैसे आपको अवलोकन करना रहेगा, साक्षात्कार करना रहेगा, अनुसूची बनाएंगे, प्रलेख करेंगे, और कौन कौन सी वेबसाइट्स आपको यूज में लेनी है, और आपके संदर्भ स्रोत क्या रहेंगे, मतलब आप किस तरीके से आप ये प्रपोजल तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले तो आपको प्रपोजल भेजना होता है। प्रपोजल भेजने के बाद आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रपोजल भेजना कहाँ है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्रपोजल भेजना कहाँ है। तो उसके लिए देखिए कि प्रपोजल आपको भेजना है, यहाँ पे मैं ईमेल आईडी आपको बता दूं कि project.socialwork@vmu.ac इन पर भेजना है, और या फिर प्रोजेक्ट जो है वो आपको भेजना है AC चौहान, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर आलोक चौहान के जो मेल आईडी है @vmu.ac.in पर आप इन दोनों में से किसी पर भी भेज दें। जिसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट का अप्रूवल आने के बाद ही आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इससे पहले आपको नहीं करना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसकी जो डेट होती है वो अलग अलग टाइमिंग पर होती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो आप इसको जल्दी से जल्दी भेज दें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जुलाई 2020 और जुलाई 2021 के लिए जो दिया हुआ है, और यहाँ से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि NGO के ऊपर है, या स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है, डिजिटल इंडिया, भामाशाह योजना। तो भामाशाह योजना के बारे में अभी आप नहीं बनाए तो अच्छा है, क्योंकि भामाशाह योजना जो है वो बंद हो चुकी है। बाकी इनके अलावा सभी भी टॉपिक्स पे आप ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, या पर्यावरण संरक्षण है, या गंदी बस्ती है, श्रमिकों की कार्य दशा है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको कोई भी लेना होता है। स्वयं सहायता समूह के बारे में आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया के बारे में ले सकते हैं। तो ये आपको भेजना होता है, और इसमें आपको शैक्षिक परामर्शदाता का जो अनुमोदन है वो आपको लेना होता है। तो परामर्शदाता जो जहां से आपको जब अप्रूवल आता है, तो अप्रूवल आने के बाद उसकी जो कॉपी होती है वो आपको व्हाट्सएप पे आपको मतलब आपको लगानी होती है, जो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके मेल आईडी पर आता है, क्योंकि जिस मेल आईडी से आप भेजते हो उसी मेल आईडी पर आपका अप्रूवल आता है, और अप्रूवल आने के बाद ही आपको तैयार करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए, एक जैसे प्रोजेक्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल डिफरेंट आपका ये होना चाहिए। और इसकी 2 कॉपी आप बना के रखें। एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, एक कॉपी आप दूसरे मतलब अपने पास भी रख सकते हैं, एक आपको सेंड करना होता है हार्ड कॉपी के रूप में। बाइंडिंग करवा के आपको ये भेजना होता है, और आपको ये हिंदी में टाइप करना होता है, और इंग्लिश में टाइप करें तो आप टाइम्स न्यू रोमन ये वाले फॉन्ट लेना होता है, A4 साइज में, सिंगल साइड में। और प्रोजेक्ट जो है वो आपका 40 से 80 पेज का होना चाहिए, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लगभग 70 पेजेज का लगभग आपको अप्रोक्स रखना चाहिए, और इसमें इस तरह से आपको बनाना होता है। तो अभी मैं आपको प्रोजेक्ट भी मैं दिखा देता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ कि प्रोजेक्ट जो फाइनल बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो संक्षिप्त प्रस्ताव जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपने शीर्षक का नाम, अध्ययन का क्षेत्र, प्रविधि वगैरह आपने यहाँ पे ले लिया है, और ये आपको जो भेजने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको डाक द्वारा जो प्रस्ताव जो है, मतलब जो प्रपोजल है वो आपको डाक से नहीं भेजना है। प्रपोजल जो है वो आपको मेल के जरिए भेजना है। तो मेल आईडी मैंने आपको बताई है, उस मेल आईडी पर भेजें, और जब उसका अप्रूवल आ जाए तो उसका स्क्रीनशॉट जो लेके आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दी हुई है कि इसका यूज क्या होगा, कैसे आपको बनाना होता है। तो वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से प्रोजेक्ट आपको बनाना है। इसके अलावा आप कौन कौन सी बुक्स की आप हेल्प ले रहे हैं, मैगजीन कौन सी यूज में ले रहे हैं, वेबसाइट्स कौन कौन सी यूज में ले रहे हैं, इनका जो एग्जांपल है वो आपको भेजना है। और फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो आपको विषय संयोजक को नहीं भेजना है, मतलब कि डॉक्टर आलोक चौहान जो MSW के जो हैं उनको न भेज के आपको भेजना है परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो प्रपोजल जो है वो आपको जो भेजना है वो आपको मैं बता देता हूं कि आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना है अपना फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाने के बाद अब बनाते किस तरह से, तो उसके लिए देखिए बनाया कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 पेज का ये मटेरियल होता है। इसमें आपको इस तरह से टाइप करना होता है, और इसमें आपको यहाँ पे जैसे सारणी लगानी होती है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स बनाना है कि आपने क्या क्या टॉपिक आपने इसमें ऐड किया है, जिसमें परिचय, डिक्लेरेशन, प्रमाण पत्र, संस्था का पता, मिशन, रजिस्ट्रेशन, मान्यता वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है। ये आप कोई भी जो एक एनजीओ है तो इस एनजीओ के बारे में आप यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देनी है कि ये टॉपिक आप ही ने बनाया है, और यहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कोई भी जो एनजीओ है जिसमें आपने वर्क किया है, जिसमें आपने रिसर्च किया है, उसके बारे में आप यहाँ से ले सकते हैं। उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद आप संस्था का परिचय आप लिखेंगे कि संस्था किस तरह से वर्किंग कर सकती है, उनके जो संस्थापक है उसके जो कार्य प्रणाली है, उसमें काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं, उसकी जो मैगजीन्स हैं या उनके जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो किसी भी एनजीओ में आप जाएंगे तो वहां पे ये फोटोग्राफ्स जो है आपको मिल जाएंगी, और किस तरीके से वो वर्किंग करती है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्क्रीन पर जो इमेजेज आपको दी हुई हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में किस किस तरीके से वर्क किया है, और उसकी जो कार्य प्रणाली का जो सिस्टम है वो क्या है, और कहाँ से आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनको कौन कौन से जो अवार्ड हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया हुआ है, इसकी डिटेल आप ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में बनाए या इंग्लिश में बनाए, लेकिन जो मटेरियल आपको जैसा मिल रहा हो उसको बिल्कुल सही तरीके से आप अरेंज करें, इमेजेस लगाएं, कलर प्रिंट आपको निकालना चाहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लेना चाहिए। यहाँ पे वॉलंटियर्स के आप अपनी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट इस तरह से आपको बनाना है। कहाँ से आप जो टॉपिक ले रहे हो ये आप पूरा बनाने के बाद आपको मैं बता दूं, अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट में आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो मेरे मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप MSW का जो कोई प्रोग्राम अगर आप कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप इसके बारे में प्रोजेक्ट बनवाने में किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो इस तरीके से आप MSW के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। और यहाँ पे लास्ट में जो है वो आपको रेफरेंसेज आपको यहाँ पे देना है कि आपने जो ये मटेरियल आपने जो तैयार किया है, जो इंडेक्स आपने जो तैयार की है, वेब रेफरेंसेज जो तैयार किए हैं वो आपने कहाँ से तैयार किए हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि MSW का प्रपोजल किस तरीके से बनाना है। इसके बाद इनकी जो गाइडलाइंस है वो आपने यहाँ पे देख ली है, और ये आपका प्रोजेक्ट है जो किस तरीके से बनेगा। तो इसको कंप्लीट आप देख लें और अपना जो भी है टाइम से पहले आप बना के भेज दें, और काफी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट पे हेल्प की जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।